बच्चों, तो कैसे हो भाई आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं HBSC फिजिक्स 12th से यूनिट नंबर यूनिट नंबर थर्ड क्या है आपकी। यूनिट नंबर थर्ड है आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या है इसके अंदर कि आपका कोई भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, वो अपने जो साथ है एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका आप एग्जांपल देखोगे तो हमने कई बार देखा होगा, कोई अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है, करंट कैरिंग वायर है, जिसके ऊपर अगर आप कंपास रखते हो तो जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है। आपके सामने डायग्राम भी है, इसके अंदर भी देख सकते हो कि जैसे आपके पास देखो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये है, तो आपकी जो कंपास की नीडल है वो वेस्ट से नॉर्थ की साइड डिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे। लेकिन अगर इसके अंदर करंट की डायरेक्शन आप अपोजिट कर देते हो तो ये इस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो करंट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण आपकी जो कंपास वायर है क्या करती है बच्चों, कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है। यही आपका क्या बताता है? करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे यही पता चलता है बच्चों कि जो आपका जो वायर है जिसके अंदर करंट कैरिंग है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो अभी देखो इसके अंदर क्या बता रखा है, व्हेन अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर then it suffer deflection. It proves that current carrying conductor produce a magnetic field. This is called magnetic effect of current. अभी जो मैंने आपको बात बताई है वही है बिल्कुल, कि आप कभी भी कोई भी आपके करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर आप कंपास रखते हो तो डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। यही आपका प्रूव करता है कि जो आपका करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर था। अभी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके अंदर क्या बता रखा है आपका कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, देखो इसके अंदर क्या है, इट इज द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। यानी कि एक ऐसा स्पेस है बच्चों जहां पे किसी भी वायर के कारण जब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कहां तक कार्य कर रहा है। जैसे आपके पास मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, ये आपका वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये आपके पास क्या है कि वायर है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, आपके पास एक करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसके अंदर आपके इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, आपका जो आपका मैग्नेटिक, ये क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां तक कितनी है, क्या है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ऐसा, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड का एरिया में बना रहा है उसका रफली कोई भी। ठीक है, जहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसी को हम बोलेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड। जहां तक इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्या है, जिसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जहां तक हम इसकी स्ट्रेंथ को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वहीं तक इसका क्या कहलाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, ये था मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखिए, आगे क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्पस्क्रू रूल। जैसे कि अभी देखिए इसके अंदर आपके पास डायग्राम है, ये इसके अंदर दिखा रखा है आपका कि जो मान लीजिए वायर है, क्या है, आपके पास एक स्ट्रेट वायर है ऐसा, ठीक है, जिसके अंदर क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक, आपका राइट हैंड थंब रूल लीजिए, राइट हैंड लीजिए, ठीक है, इसका ऐसे करना बच्चों, ये आपका राइट हैंड है, इस उंगलियों को ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए वायर है, इसके अंदर ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो आपका राइट हैंड थंब रूल है, ये थंब की डायरेक्शन आपकी करंट में होनी चाहिए, और जो फिंगर्स कर्ल करेंगे, आप क्या करेंगे, फिंगर्स कर्ल करेंगे, तो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड की क्या बता देंगे, डायरेक्शन बता देंगे। यानी कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो यहाँ से, मतलब इस साइड से स्टार्ट होके ऐसे बच्चों, इस साइड से स्टार्ट होगी और ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के अंदर सेम टू सेम बता रखा है कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है बच्चों, कैसी है, ऐसे। ठीक है, यानी कि यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लीजिए करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, क्या हो, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, तो क्या हो जाएगा, आपका अंगूठा है जो है, करंट जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको अंगूठा रखना है। मान लीजिए ऊपर की डायरेक्शन में है तो इस साइड में, इस साइड सामने के साइड में ऐसे
आउट ऑफ द प्लेन कर रहा है तो ऐसे, इन द प्लेन कर रहा है तो ऐसे आपको करना है, और नीचे की तरफ है तो ऐसे रखना है, जिसके कारण आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपकी उंगलियां बता देंगे अपने आप, ठीक है। ये था आपका करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। इसके अंदर आगे देखिए, हमें पता चल गया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं। इसके अंदर एक और बता रखा है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल का मतलब बच्चों क्या है कि जैसे आपके मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल क्या है, किसी प्लेन के लिए काम करता हो, कोई भी आपका प्लेन है, जैसे मान लीजिए आपके पास लकड़ी का कोई भी कार्डबोर्ड है, उसके अंदर आप स्क्रू क्या करते हो, उसके अंदर मतलब स्क्रू खींचते हो, पेच जो अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पेच खींचते हैं, तो जो पेच है, जो स्क्रू है, वो अंदर कब जाएगा, जब हम उसको राइट हैंड साइड में, यानी कि ऐसे जब हम उसको घुमाएंगे तो पेच कैसे जाएगा, अंदर जाएगा, यानी कि हम इसको आप जो क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि पॉइंट का मतलब होता है इन द प्लेन, क्या होता है, इन द प्लेन, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, आउट द प्लेन, क्या होता है बच्चों, आउट द प्लेन, ठीक है। तो करो आप जब बाहर क्या निकलता है, जब आप उसको लेफ्ट साइड में घुमाते हो, यानी कि इस साइड में, और ठीक है, और राइट अंदर कब जाता है, जब आप इसको राइट साइड में घुमाते हो, ठीक है। तो इससे क्या बताता है आपको, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन इन द प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, अगर आउट द प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी बच्चों, ठीक है। ये था। इसके आगे देखिए, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आप कोई भी चार्ज मूव कराते हो, क्या कराते हो, कोई भी चार्ज मूव कराते हो, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कुछ क्वांटिटीज बता रखे इसने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि जितना उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, जितने कूलाम का वो चार्ज होगा, उतने कूलाम उसके ऊपर, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा बच्चों। यानी कि जितने ज्यादा कूलाम का फोर्स होगा, चार्ज होगा, उतना ज्यादा इस पे लगेगा फोर्स, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। पहला ही कंडीशन, पहला प्रोपोर्शनल ये था। दूसरी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जितना तेज वो मूव करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में जितना तेज वो मूव करेगा, उतना उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, जितना वो तेज मूव करेगा उसके ऊपर उतना फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसके ऊपर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी कि उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, क्या क्या है, कितना मैग्नेटिक फील्ड का आपका यूनिट क्या होते हैं, T मैग्नेटिक फील्ड, यानी B इज इक्वल टू आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्ला, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला होती है, कितने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है। आगे क्या है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए आपका पॉइंट जो पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है, जो चार्ज वैसे मूव कर रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है आपकी, ऐसी डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है बच्चों, ये देखो ये एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल, जिसको हम एंगल बोल देंगे थीटा, और आपका जो F है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, आल्सो क्या है, साइन थीटा। F तो सभी जब फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, Q V P और साइन थीटा को कंबाइन करेंगे, तो आपके पास फोर्स आ जाएगा जो कि बराबर होगा Q V B साइन थीटा, किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, Q V B साइन थीटा के बराबर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। आगे क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इन द वेक्टर फॉर्म, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बच्चों, वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, F इज इक्वल टू Q इंटू V मल्टीप्लाई B, ऐसे आपको लिखना है, क्योंकि जो Q है चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है इसके चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो V यानी कि वेलोसिटी और B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, क्या होती है दोनों वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है फोर्स को, तो आप ऐसे उसको लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, क्या है आपकी वेक्टर फॉर्म, क्या है बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये था। आगे क्या है, डायरेक्शन ऑफ F इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या बच्चों, डायरेक्शन आपका जो बताया गया है, डायरेक्शन जो आपकी दी गई है इसकी, इस फोर्स की, वो कैसे पता चलेगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलेगा बच्चों। ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है, इसके अंदर 3 उंगलियां बच्चों, एक थंब है, 2 उंगलियां हैं, ठीक है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है और ये थंब है। तो इसके अंदर क्या है, आपका जो थंब है, क्या है, ये जो थंब है ऊपर की साइड में जा रहा है थंब, ये आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, क्या है,
इंडेक्स फिंगर है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और जो आई है बच्चों क्या है, आई है ये करंट को रिप्रेजेंट करती है बच्चों, किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट को, यानी कि आई, एफ बी आई, ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एफ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड वी, बी देखिए बच्चों, ये जो वी और बी है ये एफ इसके परपेंडिकुलर है, दोनों के, इस बी इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी, तो एफ जो है तीन दोनों के V और B जो प्लेन जिस प्लेन में है उसके क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों जो है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब क्या है, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। स्पेशल केस में क्या आता है, देखो बच्चों अभी मैंने बताया था कि जो आपको मान लीजिए वेक्टर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, मैं सॉरी ऐसे मूव कर रहा पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बताई थी। इसके अंदर अगर आपका देखो थीटा इज इक्वल टू 0, क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा अगर आपका 0 हो जाए, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाए, देखिए ऐसे तो आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी ऐसे ही हो जाए, कैसे हो जाए, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाए, और ये जो ये है आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे मूव कर जाए, इस साइड में डायरेक्शन, ये वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस केस में आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180। तो देखो बच्चों दोनों ही केस में आपका जो फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। 0 का मतलब क्या है, मिनिमम, क्या हो जाएगा, 0 का मतलब है मिनिमम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अगर आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी हो जाए, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 180 90, इस पे कैसे डिपेंड करता है फोर्स, अगर आपको आपने ध्यान से देखा होता है फिर के अंदर साइन थीटा की भी क्वांटिटी क्या है, साइन थीटा, यानी कि साइन 0 क्या होता है आपके पास, साइन 0 कितना होता है भाई, साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, साइन 80 इज इक्वल टू आल्सो 0 होता है भाई, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है बच्चों, 1, सॉरी साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन 0 1 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। इसके कारण आपका ये इस केस में आपका जो क्यू भी साइन थीटा वो मतलब मिनिमम हो जाएगा, और इस केस में आपका जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास फोर्स दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो उस केस में आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल लें, क्या दे रखे है, फोर्स दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, एंगल दे रखा है, उस केस में आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले से निकालोगे, और कैसे निकालोगे, चलो निकालते हैं। तो कैसे निकालनी, देखो हमारे पास दे रखा है इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्या दे रखा है, क्यू वी बी साइन थीटा, ये दे रखी है मेरे पास, हमें ये निकालना, सीधा सिंपल निकल आएगा, एफ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये आगे बात समझ में, आगे देखो, आगे क्या है, इफ Q इज इक्वल टू 1 एंड V इज इक्वल टू 1, क्या बच्चों, Q इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास यहाँ पे आपके पास F इज इक्वल टू दे रखा है Q V B एंड साइन थीटा। अगर इसके अंदर आपके पास Q जो चार्ज जो है वो 1 कूलम हो जाए, क्या हो जाए, 1 कूलम, V क्या हो जाए, 1 मीटर 1 यूनिट, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड लगा लीजिए, 1 यूनिट जो भी आपकी किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड है, जो भी यूनिट है 1 हो, क्या हो, 1 हो। तो आपका जो फोर्स और थीटा जो है 90 डिग्री हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, ये आपकी वेलोसिटी मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो जाए दोनों के बीच में। तो जो आपका फोर्स आएगा, क्या आएगा, फोर्स आएगा, वो दोनों का क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू आपका बच्चों B आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना ही आपके पास फोर्स लगेगा, कितना है, जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। इफ अ यूनिट चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर, यानी कि एक कूलम का चार्ज एक यूनिट के साथ परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर द वेलोसिटी
with your 1 unit velocity, then the force experienced by the charge is equal to the strength of magnetic field. कहने का मतलब क्या है, अगर 1 कूलम्ब का चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 1 यूनिट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी की जो यूनिट दे रखी है, बी की यूनिट में पहले भी बता चुका हूं, बी की वैल्यू यूनिट होती है टेस्ला, बी की एसआई यूनिट होती है टेस्ला, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो गॉस होती है बच्चों। क्या होती है, गॉस। और एक गॉस इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। क्या होते हैं 10 की पावर -4 टेस्ला, यानी कि लिख सकते हैं हम एक गॉस इज इक्वल टू 1 गॉस इज इक्वल टू 1/11000 टेस्ला। ये हो गया आपका 1 गॉस की वैल्यू, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये था आज का यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपका है, उसके अंदर जरूर क्वेश्चन पुट अप कीजिए, अगली बार उसका सॉल्यूशन आपके लिए जरूर लेके आएंगे। थैंक यू।